हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत का। यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आप सेटिंग में जाकर उसको बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिया है जो है कि हीटर का तार बना होता है। अब जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है, तो वो याद रखेंगे भैया नाइक्रोम तार का। हीटर का मतलब क्या होता है, तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तांबा का। तांबा का तो बनेगा नहीं, क्या होता है पीतल का, तो नहीं नाइक्रोम का। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपको नाइक्रोम वाला सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है क्वेश्चन जो है विद्युत सामर्थ्य का सूत्र होता है। अब भैया विद्युत सामर्थ्य का क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि P = V/I, मतलब जो विद्युत सामर्थ्य = विभवांतर बटे विद्युत धारा। यहाँ पे भैया P = I/V दिया गया है, यहाँ पर P = V/I, यहाँ पर P = क्या दिया गया है V²/I। तो भैया ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। P = V/I, मतलब विभवांतर और विद्युत धारा का गुणनफल ही विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तीसरा आते हैं कि ओम के नियम के अनुसार। अब भैया ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ बनता है, मतलब विभवांतर और विद्युत धारा के बीच कैसे ग्राफ बनता है ओम के नियम से हमें बताना है। तो याद रखें भैया सरल रेखा का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन में सबसे पहला दिया है कि सरल रेखा में। ठीक है, तो सरल रेखा में बनता है, याद रखेंगे। वृत्त दिया गया है, अर्धवृत्त दिया गया है, लगातार दिशा बदलता रहता है। मतलब भैया इसमें से कोई नहीं होगा, ये सरल रेखा ही आपको याद रखना है। सिंपल वे में आपको यहीं तक ध्यान देना है कि क्या होता है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच कैसा ग्राफ, तो सरल रेखा का ग्राफ बनता है। अगला आते हैं चौथा पर। तो ये कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, मतलब एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो याद रखेंगे भैया कि यदि वाट में इसको दिया जाए तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो यहाँ पे 726 वाट, यहाँ पे 736, ये वाला जो आपका सही हो जाएगा 746 वाट जो होगा यही होता है एक अश्व शक्ति बराबर। और एक अश्व शक्ति ना कहकर कभी कभी कह दिया जाता है कि एक HP बराबर क्या 1 HP आपसे कह दिया जाएगा। तो एक HP बराबर कितना, तभी याद रखेंगे 746 वाट। या HP ना कर आपसे कह दिया जाएगा कि एक हर्स पावर = कितना होता है, तो याद रखेंगे एक हर्स पावर = 746 वाट होता है। तो इस तरीके से बहुत प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला आते हैं 5वें पर। तो ये कहा गया है 1 किलोवाट × घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। मतलब 1 किलोवाट घंटा = कितना जूल, तो यहाँ पे लिखा गया है 3.6 × 10⁻³ जूल। यहाँ पे मतलब 3.6 × 10⁴, यहाँ पे 3.6 × 10⁵, यहाँ पे 3.6 × 10⁶। तो इतना जूल होता है। इसको याद रखेंगे किसमें, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना, इतना जूल होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि ये कहा जा रहा है छठा आपका क्वेश्चन है कि एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है। मतलब एक वैद्युत यूनिट बराबर क्या होता है भैया, तो याद रखेंगे भैया कि जो क्या होता है एक वैद्युत यूनिट का क्या होता है, याद रखेंगे जो किलोवाट × घंटा होता है यही एक वैद्युत यूनिट के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं भैया कि जो क्या होता है किलोवाट जो घंटा होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो ये भैया कहा जा रहा है कि वैद्युत यूनिट मतलब विद्युत का क्या मात्रक या इकाई किसके बराबर होता है, तो भैया याद रखें किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसको बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार पूछा गया है कि किलोवाट × घंटा किसका मात्रक होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। या इस प्रकार भी आपसे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा ये, तो आपको याद रखना है किलोवाट × घंटा होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आता है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है कि घटता है कि बढ़ता है, या कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो हमने बताया था कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का
मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो जो ये क्या हो गया, जो बढ़ता है ये वाला सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे जैसे तार गर्म हो जाता है, मतलब क्या होता है, गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, धारा कम प्रवाहित होती है। और धारा कम प्रवाहित क्यों होती है, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। तो आशा करते हैं कि आप यदि आपको डिटेल में हमारे से पढ़े होंगे प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें आपको पूरा डिस्कस किया गया था इसको, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करा दिया जाए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और तुरंत मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, हम मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।